जिला दंडकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा भर्ती जारी किया गया है, जो कि आपका एक पारा शिक्षक का वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। जो कि यहाँ पे किसी भी तरह के कोई बीएड की ज़रूरत नहीं है। आप ये अगर जो यहाँ पे ग्रेजुएशन पास है तो आप इस फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत संचालित सरकारी उच्च विद्यालयों एवं +2 विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर एवं 9, 10 एवं 11, 12 के विद्यार्थियों के अध्ययन में सहयोग के नियमित घंटीवार अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन के लिए अनुबंध आधारित DMFT अनुशिक्षक ट्यूटर की आवश्यकता है। यहाँ पे आपका जो है 9, 10, 11, 12 जो है यहाँ पे घंटी आधारित शिक्षकों की यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि आपका ये जो आपका जो भी रहेगा अनुबंध पे यहाँ पे रहेंगे। का जो भी यहाँ पे वैकेंसी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका जहाँ भी ड्यूटी लगेगा तो आपके जहाँ पे घर है उसके नज़दीक में ही लगेगा। यह आवेदन केवल पश्चिमी सिंहभूम के जिलों के लिए निवासी के लिए उपलब्ध है, जो कि ये बहुत बड़ा बैड बात है यहाँ पे कि झारखंड में कुल 24 जिला है, लेकिन 24 जिला में से केवल जो है ये आपका चाईबासा के द्वारा जो ये निकाला गया है। तो यहाँ पे जो भी स्थानीय लोग हैं वो इन्हीं लोग पश्चिमी सिंहभूम के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हीं लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उनके पास बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास जो है निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए यहाँ का, ठीक है। इसके बाद जो है स्थानीय निवास हेतु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जिसमें पश्चिमी सिंहभूम का पता अद्यतन पथ हो, मतदाता पहचान पत्र जिसमें पश्चिमी सिंहभूम का पता अद्यतन हो मान्य होगा। यानी कि आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है तो आपके पास जो है यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। उक्त के निम्नलिखित जिला स्तर पर एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ इच्छुक अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाएगी, जिसके विवरण निम्नवत है। यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रति घंटे जो है 200 रुपये के हिसाब से यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो कि आप 3 से 4 घंटे पढ़ाते हैं तो आपको 800 रुपया, ठीक है। अगर जो आप यहाँ पे 3 घंटे पढ़ाते हैं तो 600 रुपया। आप जितना पढ़ाते हैं, जितना आपको मिलता है पढ़ाने के लिए, उतना पे आपको 200 रुपया मिलेगा। ये जो है आपका 9वीं और 10वीं के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है, जो कि गणित, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इन सभी 9th क्लास के लिए है। और बाकी जो है 10th के लिए भी सेम आपका इसी तरह से है। गणित, भौतिकी विज्ञान यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपका जो है 200 रुपये प्रति घंटे हिसाब 9 से और 10 क्लास के हिसाब से मिलेगा। और बाकी 250 रुपये प्रति घंटा 11वीं एकदम 12वीं कक्षा के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। 11वीं 12वीं का छात्र जो भी होंगे तो उनके लिए जो पढ़ाएंगे उनके लिए जो है 250 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। और बाकी जो है प्रति घंटे 45 मिनट की अवधि होगी। आपको 1 घंटा नहीं पढ़ाना है, आपका जो है 45 मिनट की अवधि होगा। यानी कि आपका जो रूटीन में टाइम टेबल होगा 45 मिनट आपको होगा। आप यहाँ पे देख लेंगे, आपको किसी तरह का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन मेन आप देखेंगे तो न्यूनतम आवश्यक क्वालिफिकेशन जो है 9वीं से 10वीं के लिए जो है आप जिस विषय से आप ये करना चाहते हैं तो उस ऑनर्स से आपको जो है स्नातक यहाँ पे पास होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आप गणित से पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो 9वीं 10वीं के लिए तो आपको जो है गणित में यहाँ पे मैथ ऑनर्स से आपको पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका जिस भी ऑनर्स होगा उसके लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 11वीं एवं 12वीं के विषयों के लिए स्नातकोत्तर यानी कि पीजी आपको होना अनिवार्य है। आप जब पीजी रहेंगे तो आप जो है 11वीं एवं 12वीं कक्षा को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद गणित विज्ञान विषय हेतु BE BTech डिग्री भी आवेदन दे सकते हैं। सभी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर की न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त 50 अंक प्राप्त 50% प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा तो उसका जो है कम से कम 50% आपके पास परसेंट होना चाहिए। इसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। आपका आवेदन करने की तिथि भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे चाईबासा जो है बहुत आगे चल रहा है सभी जिला से। आप देख रहे होंगे कि अभी जो है सभी चीज़ का भर्ती भी करवा रहा है। यहाँ पे आवेदन करने का तिथि जो है आपको 12/7 से लेकर आपका 22/7/2025 तक ही है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। इसके बाद 27/7/2025 को यहाँ पे परीक्षा की भी तिथि जारी कर दिया है। तो आपको जो भी कैंडिडेट को इस फॉर्म को फिलअप करना होगा तो अपने परीक्षा को तैयारी कर लेंगे बहुत अच्छा तरीका से। कुल रिक्त जो है 300 है। एक जिला में 300 बहुत मायने रखता है, ठीक है। 300 जिला है, केवल जिला में जो है 300 पद के यहाँ पे वैकेंसी है। तो जो भी होंगे आप इसको देख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो है 9 से और 10 के लिए जो है
किसके लिए कितना रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो है 15 और बाकी मैथमेटिक्स के लिए 30 और बाकी आपका फिजिक्स के लिए जो है 30। तो अपने हिसाब से देख लें कि टोटल जो है आपको 9 से 10 में केवल 190 स्टूडेंट कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख लेंगे कि किसमें आप फिल करना चाहते हैं। और 11th और 12th मिलाकर जो है 110 टोटल को आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 300 यहाँ पे होते हैं 300 कैंडिडेट। यहाँ पे जो है आपका आवेदन आप जब करेंगे तो चाईबासा NIC ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है यहाँ पे किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। ये जो है किसी भी प्रकार का ऑफलाइन प्रक्रिया यहाँ पे नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 22/7/2025 तक है। आपको 22/7 के बाद अगर जब आप ऑनलाइन करते हैं तो नहीं वैलिड रहेगा। आपका ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है 200 रुपये है और अनुशिक्षक की यानी कि 300 से घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, यहाँ पे घटाई बढ़ाई जा सकती है। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो भी एग्जाम होगा चयन का प्रक्रिया सबसे पहले आप देख लेंगे। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन के योग्य उम्मीदवारों को सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को OMR बेस पर परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसके बाद जो AMR शीट पे यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। जांच के परीक्षा के न्यूनतम 50% अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे योग्य होंगे। आप मान लीजिए ठीक है, सपोज 100 नंबर का एग्जाम होता है तो आपको कम से कम 50 नंबर लाना होगा। आप जब 40 नंबर लाएंगे 40%, तो आपको 40 नंबर लाने के बाद जो है आप यहाँ पे आपका कॉपी जाँच नहीं होगा, क्योंकि 40% जब आप लाते हैं तब का नहीं होता है। 50% रहेगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसी का होगा। तो आप सभी देख लेंगे कि हम कितना बेहतरीन तरीक़ा से कितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि मेगा सूची तैयार करते यदि 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक प्राप्त होता है तो अभ्यर्थियों को परस्पर योग्यता अनुसार दी जाएगी। कहने का मतलब है कि एक ए व्यक्ति है, एक बी है, इसका भी 50 नंबर लाता है, इसका भी 50 नंबर लाता है, तब इसमें से किसका स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पे जिसका पास अधिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मान लीजिए कि बी के पास अधिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इनका यहाँ पे ले लिया जाएगा। और दोनों का यदि सेम हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाली अभ्यर्थी को दूसरे की तुलना में वरीयता दी जाएगी। यानी कि आपका ए भी PG है, ए भी PG है, ठीक है, इनका भी 50 नंबर, इनका भी 50 नंबर। तो इनका एज जब ज़्यादा होगा तो इनका हो जाएगा, इनका एज जब ज़्यादा होगा तो इनका हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। और जन्म तिथि के समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से पहले अक्षर को वाले नाम का आधारित उम्मीदवार को वरीयता दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि ठीक है 50 नंबर ए और बी दोनों का है और PG दोनों का है, दोनों का 25 साल हो रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अल्फ़ाबेट से मान लीजिए किसी का ए से नाम है, किसी के बी से नाम है, तो ए से जिसका नाम होगा उसका होगा और बी के बाद इनका नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेट में जो भी लेटर पहले आता है उसका होगा और दूसरा का नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो पढ़ाने का जो है घंटीवार पढ़ाएंगे, यानी कि आपका जो है घंटी आधारित यहाँ पे तैयारी पढ़ाया जाना है आपको। और इसके बाद जो है आपको घर के नज़दीके ही पढ़ाना है इसके। और आपका जो है न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। आपको गणना जो किया जाएगा आपको 1/7/2025 के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा का कुल जो है 200 अंकों का होगा, यानी कि 200 प्रश्न का एक क्वेश्चन होगा, जो कि 100 प्रश्न होंगे। कुल मार्क्स 200 और बाकी जो है टोटल नंबर क्वेश्चन नंबर 100 को में से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल आपको 200 नंबर हुआ, जिसमें कि आपको 50 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। आप जो मान लीजिए कि पॉलिटिकल के लिए फिल कर रहे हैं, ठीक है, और या तो मैथमेटिक्स के लिए कर रहे हैं, तो आपको मैथ से केवल आपको यहाँ पे जो है 50% प्रश्न जो है केवल मैथ से पूछा जाएगा। आप पॉलिटिकल के फिल करेंगे तो आपको पॉलिटिकल से 50 क्वेश्चन केवल पॉलिटिकल से किया जाएगा। इसके अलावा जो है 20 क्वेश्चन जो है आपका पेडागॉजिक से संबंधित होंगे तथा 30 प्रश्न आपका जनरल नॉलेज से होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा एवं प्रत्येक गलत के लिए जो है 0.25 काट लिया जाएगा। आप यानी कि 4 गलत करते हैं तो आपको जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपको अनुभाषी भी नहीं फिलअप करना है, आपको यहाँ पे नंबर भी काटा दिया जाएगा। आपका यही सब आप देख लिए कि आपको क्या क्या ज़रूरत है और आप कौन लोग फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कैंडिडेट यहाँ पे ए हैं, एलिजिबल हैं, तो आप सभी इसको फॉर्म फिलअप कर लेंगे। आपका जो आप फॉर्म फिलअप किया जाएगा बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। प्रमाण पत्र से जो है 6 प्रति डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद जो है अभ्यर्थी एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट से पूर्व
में आज से की शपथ पत्र एफिडेविट देंगे कि कभी भी सेवा अस्थायी करने की, विरस्त करने की, अन्य पद पे रखने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। ठीक है। संपूर्ण प्रक्रिया के आंशिक संशोधन, निरस्त, स्थगित करने अथवा विवाद से संबंधित अंतिम उपायुक्त पश्चिमी निर्देशन के द्वारा चयनित करेगी। किसी प्रकार का कोई इशू आता है तो यहाँ पे उपायुक्त के द्वारा यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, जो कि उन्हीं का डिसीजन सर्वमान्य होगा। यहाँ पे लिस्ट आने के बाद अभ्यर्थियों को संलग्न करने के उपरांत जो है 7 दिनों के अंदर संलग्न विद्यार्थियों को योगदान देना अनिवार्य होगा। आपका जब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट आने के लिस्ट में जब नाम आ जाता है तो आपको 7 दिन के अंदर जो है यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर लेना होगा। अगर जो आप नहीं करते हैं तो आपको जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा, आपको लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि कितना फास्ट यहाँ पे काम होने वाला है, यानी कि आपका जो है अगस्त में तक जो है, अगस्त में आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। सीधी सी बात, अगस्त में ज्वाइनिंग हो जाएगा, सितंबर में आपको सैलरी उठा सकते हैं।